आपने हाल ही में कैरी मिनाटी की एक वीडियो देखी होगी, कैंसिल कल्चर। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ही आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो चलिए इसी से रिलेट करके बताते हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के बारे में। हिंदुत्व क्या है और क्यों ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और क्यों ये 11 सितंबर को ही हो रहा है। क्यों इसे इस्लामिक आतंकवाद के सबसे बड़े नरसंहार के 20वीं वर्षगांठ के मौके पे रखा गया। क्यों इसे उसी समय रखा गया जब पूरी दुनिया में तालिबान के चर्चे चल रहे हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने दिमाग में एक डेट याद रख लीजिए, 11 सितंबर। 11 सितंबर, आप इस दिन को भूलेगा मत। ये दिनांक आप अपने जहन में याद रख लीजिए, 11 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो अभी कुछ टाइम पहले अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस हुई है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ये बेसिकली कैंसिल कल्चर का ही एक एग्जाम्पल है। जिस तरह कैरी मिनाटी ने अपने वीडियो में ट्वीट्स को कैंसिल किया है, वैसे इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुइज्म और हिंदुओं को कैंसिल करने की बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा क्या था। हिंदू फोबिया जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। नहीं मतलब हिंदुस्तान में हिंदू होने पे जजिया टैक्स देने वालों के साथ कभी कोई ज्यादती हुई ही नहीं। कश्मीरी पंडित आलीशान घर, जमीन जायदाद बस ऐसे ही छोड़कर नालों के किनारे टेंट में आकर रह रहे हैं। मोपला में आज़ादी के नाम पे हिंदुओं को थोड़ी ना काटा गया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 1 लाख हिंदू थोड़े ना थे, वो मरने वाले मंगल ग्रह से आए हुए एलियंस थे। अफगानिस्तान में जो सब कुछ छोड़कर चले आए हैं वो भी हिंदू थोड़े हैं। ये सब ज्यादती थोड़ी है, ये तो हिंदुओं को प्रेम दिया जाता है। हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग अलग नहीं है। अगर इन बुद्धिजीवियों की माने तो ब्राह्मणिज्म रिस्पॉन्सिबल है नाजिज्म के लिए। हिटलर जो अश्वेतों के ऊपर श्वेतों का वर्चस्व चाहता था, उसका असली नाम हिटलर शुक्ला था। फॉरेन में जो भी हिंदू रहते हैं वो बीजेपी आरएसएस के एजेंट हैं। सच में हिंदुओं में कास्टिज्म की सुप्रीमेसी है। नहीं मतलब तुम खुद अपने देश में ब्लैक लाइव्स मैटर करते फिरते हो, तुमको वो नहीं दिखता और इंडिया की कास्ट सुप्रीमेसी दिख रही। वाह। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे लिखे इतिहास के कारण ही कास्टिज्म फैला ना इंडिया में। 600 साल मुगलों ने शासन किया, 300 साल अंग्रेजों ने, और कास्टिज्म ब्राह्मणों ने फैलाया। कतई बेशर्म हो। हिंदू दुनिया पे टेक ओवर करेंगे। सच में हिंदू मतलब वो हिंदू जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 देशों में मेजॉरिटी में है, वो दुनिया पे टेक ओवर करेंगे। एक तरफ जहाँ हिंदुओं के लिए कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं है और दूसरी तरफ 50 से भी ज़्यादा इस्लामिक नेशन और 100 से भी ज़्यादा इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी पूरी दुनिया पे वो कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू पूरी दुनिया पे टेक ओवर करेंगे। वाह, क्या सोच है। हिंदुत्व क्या है और क्यों ऐसे कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और क्यों ये 11 सितंबर को ही हो रहा है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि हिंदुओं के खिलाफ ऐसी कॉन्फ्रेंस पहली बार हो रही है, पर ऐसा नहीं है। हम ये सारी चीज़ें बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड मूवीज़ हो या बॉलीवुड मूवीज़ के एक्टर्स, स्टैंड अप कॉमेडियन हो या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो किसी न किसी तरीके से हिंदू और हिंदुइज्म को टारगेट करते हुए आ रहे हैं और ऐसा हम बहुत पहले से देख रहे हैं। हिंदू और हिंदुइज्म को डिफेम करने के लिए इन लोगों ने 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले को आरएसएस से जोड़ दिया, उसे आरएसएस की एक साजिश बताया और इस पर बाकायदा एक किताब लिख दी गई। और इस किताब का प्रमोशन कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं और आलिया भट्ट के पप्पा ने किया। आप एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि अगर अजमल कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता। आरएसएस आज एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित हो चुका होता। पाकिस्तानियों की तरह हिंदुओं को भी एयरपोर्ट पे नंगा करके चेक किया जाता और फॉरेन में रह रहे हिंदुओं के साथ भेदभाव होता, उनके साथ बदसलूकी की जाती और उन्हें प्रताड़ित किया जाता। तो ऐसा कहना कि ये कॉन्फ्रेंस आज हुई है या ये सब कुछ आज हो रहा है, ऐसा कहना सरासर गलत होगा। ये सारी चीज़ें बहुत पहले से ही होती आ रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। आगे भी ये लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व को कैंसिल करने की बात करते रहेंगे। पर कैंसिल कल्चर की अपनी एक खास बात होती है कि ये किसी एक पॉइंट पे रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता ही रहता है। आपने कैरी मिनाटी के वीडियो में भी ये नोटिस किया होगा कि कैरी मिनाटी के कैंसिल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन को ही लास्ट में कैंसिल कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ भी हुआ और इसके बाद हिंदुओं में भी कट्टरता आ गई। यही कारण है कि नसीरुद्दीन शाह से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक, स्वरा भास्कर से लेकर ध्रुव राठी तक, खुद इन्हीं की आइडियोलॉजी वाले लेफ्टिस्ट और लिबरल जमात ने इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। रिसेंटली अगर देखा जाए तो स्वरा भास्कर को उनकी गृह प्रवेश वाली फोटो पे ढेर सारा प्यार मिला। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ नसीरुद्दीन शाह के साथ, जब उन्होंने हाल ही में तालिबान से जुड़ा कुछ बयान दिया। तो कहीं ना कहीं इन्हें भी कैंसिल किया जा रहा है। और ये कर कौन रहा है?
इन्हीं के द्वारा फैलाया गया कैंसिल कल्चर। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि आप एक डेट अपने दिमाग में याद रखिएगा, 11 सितंबर। तो आइए अब जानते हैं कि इन्होंने 11 सितंबर को ही वो डेट क्यों चुना। आज ही के दिन सितंबर 1893 का ही दिन था। स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर खड़े होकर दुनिया को भारत के मानवीय मूल्यों से परिचित कराया। आज ही के दिन 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदुइज्म के ऊपर अपनी स्पीच दी थी। I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. शिकागो में दिए गए उस भाषण के कारण हिंदुओं की एक अलग छवि वैश्विक पटल पर सबके सामने आई और अमेरिका में ही 11 सितंबर 2001 को इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया। और सितंबर के ही इसी महीने में इस्लामिक आइडियोलॉजी वाले तालिबानी आतंकवादियों की करतूतें भी दुनिया के सामने आईं। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर हिंदुइज्म और हिंदुओं को बदनाम करना है और कहीं ना कहीं इस्लामिक टेररिज्म से ध्यान हटाना ही है। जिस भगवा का प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ से लेकर अमेरिका तक किया, उसी अमेरिका में कुछ चंद बुद्धिजीवियों ने ये कॉन्फ्रेंस किया है और उसी भगवा को एज ए सैफरन टेरर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। इस कॉन्फ्रेंस के डिस्कशन में जो भी मेन पॉइंट सामने आए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जो हिंदू हैं वो अब LGBT कम्युनिटी को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और बीजेपी उनकी हेल्प कर रही है और ये चीज़ें मुस्लिमों के लिए हार्मफुल हैं। दूसरा, श्री हिटलर शुक्ला को ब्राह्मणवाद को ही देख के नाजीवाद का आइडिया आया था, अर्थात ब्राह्मणवाद ही नाजीवाद के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, जो हिंदू हैं वो अब यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं और हिंदू महिलाओं और यहूदी महिलाओं के बीच कोई एक साजिश चल रही है। हाँ, चल रही है। चौथा, जो हिंदू हैं वो अंतर्जातीय विवाह अर्थात इंटरकास्ट मैरिज को अपना रहे हैं। पांचवा, अगर हमें हिंदुत्व को कंट्रोल करना है तो हमें हिंदुइज्म को ही खत्म करना पड़ेगा। पहले हिंदुत्व को बेसिकली ब्राह्मणों और क्षत्रियों तक ही सीमित रखा गया था, पर इस कॉन्फ्रेंस के बाद इसी कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने ये बात कही कि जो दूसरे कास्ट के लोग हैं वो लोग भी अब हिंदुत्व मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। आपको एक घटना बताती हूँ। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था तो वहाँ पे जाकर किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पे किन किन जाति के लोग आए हैं, तो जवाब बड़ा शानदार मिला, सभी जाति के। और एक बात कहूँ, जब जाति से ज़्यादा धर्म पे घमंड होगा मेरा भारत तभी अखंड होगा। आपको पता है इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब अदर कास्ट के लोग हिंदुत्व मूवमेंट को ज्वाइन कर लेंगे तो ये सब किसका शोषण करेंगे, किसका ब्रेन वॉश करके, उन्हें बहला फुसला के, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ ही भड़का के हिंदुओं को आपस में बांटेंगे। क्योंकि सभी लोग अगर जाति से ऊपर उठ के अपने आप को हिंदू मानने लगेंगे तो हिंदुओं को बांट कैसे पाएंगे। ये लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को विज्ञान से बड़ा प्रेम है, पर ये भी उन्हें सही नहीं लग रहा है और उन लोग को इस बात से भी दिक्कत है। मतलब हम ना पढ़ें तो भी तुम्हें दिक्कत और हम पढ़ना शुरू कर दें तो भी तुम्हें दिक्कत। चाहते क्या हो? हाँ, मुझे पता है आपको मेरी बातें सुनकर इन बुद्धिजीवियों की बौद्धिक क्षमता पर हंसी आ रही होगी, पर क्या ही कर सकते हैं। मतलब जिस कॉन्फ्रेंस में बैठे लोग ये सोच सकते हैं कि हिटलर को काले लोगों पे गोरे लोग का वर्चस्व स्थापित करने का आइडिया इंडिया के ब्राउन ब्राह्मणों को देख के आया था, उनकी बुद्धि के बारे में आप ना ही सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली अगर एक लाइन में कहा जाए, चाहे वो LGBT कम्युनिटी के हों या फिर दलित हों या फिर औरतें हों या बच्चे हों, जो भी हों, वो सभी लोग हिंदुत्व मूवमेंट और हिंदू धर्म को अब सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। और इन लोग को इसी बात का डर है, वही इनका जॉब ही चला जाएगा। आपको शायद पता ना हो तो विनायक वीर दामोदर सावरकर का यही सपना था। छुआछूत और जाति प्रथा के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई लड़ने वाले वीर सावरकर ही थे। वो हिंदू धर्म और हिंदुओं के बीच से कास्ट का बैरियर हटा के सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस थी ये एक तरीके से हिंदुओं को फ़ायदा कर गई। जहां वो हिंदुओं के बीच घृणा और हेट फैलाना चाहते थे, उसकी बजाय अब सारे हिंदू और एकजुट हो गए और ज़्यादा कट्टर हो गए और इससे हिंदू धर्म और हिंदुओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो शायद आप 101% गलत हैं। आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से गलत सोच रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस से भारत में रहने वाले हिंदुओं को तो कोई खतरा नहीं है, पर जो हिंदू विदेश में रह रहे हैं, बेसिकली अमेरिका में रह रहे हैं, और जिन हिंदुओं के बच्चे या फिर जो हिंदू अमेरिका के 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अब उन्हें कहीं ना कहीं खतरा होगा। अमेरिकन हिंदू फाउंडेशन की अगर माने तो हिंदू स्टूडेंट्स के ऊपर किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई कि हर 3 में से 1 बच्चा ये मानता है कि कभी ना कभी उसको उसे रिलीजन को लेकर टारगेट किया गया है, उसे बुली किया गया है, उसको हैरेस किया गया है।
अमेरिका में पढ़ने वाला हर 5 में से 3 बच्चा ये मानता है कि जब भी उन्हें कभी हिंदू या हिंदुइज्म के बारे में पढ़ाया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कास्ट ही पढ़ाया जाता है कि हाँ, तुम्हारे वहाँ तो जाति प्रथा है और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जो भी बच्चे उन यूनिवर्सिटीज़ में रहते या पढ़ते हैं जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, या जो यूनिवर्सिटीज़ इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट की हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स पार्टिसिपेट किए हैं, वो वहाँ के बच्चों के लिए एक डेंजरस इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे विक्टिम हैं, तो उन लोगों के लिए खतरा और बढ़ेगा। देखिए, ये श्योर है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस अभी और होंगी और हम इसको रोक नहीं सकते हैं। बस आपको यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा कुछ हो तो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं हिंदू हूँ और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मेरे लिए ऑफेंसिव हैं, और उनसे पूछिए कि ये कॉन्फ्रेंसेस यूनिवर्सिटीज़ में हो क्यों रही हैं। आप उन बिजनेसमैन को कांटेक्ट कीजिए जो इस यूनिवर्सिटी या फिर उस कॉन्फ्रेंस को प्रमोट या सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे इस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस को स्पॉन्सर आनंद महिंद्रा की महिंद्रा माइनॉरिटी सेंटर ने किया था। हाँ, हमें पता है ये यकीन करना मुश्किल है, पर यही सच है। हम यही कहेंगे कि आप सेक्युलर रहिए और सेक्युलरिज्म अपनाइए, पर जब कोई स्यूडो सेक्युलर दिखे तो वहाँ पे आप भी कट्टर बन जाइए। पूरे विश्व में अगर लोग अपनी मर्जी से बिना किसी ज़बरदस्ती या दबाव के कोई धर्म अपनाते हैं तो वो हिंदू धर्म ही है। उनके लिए हिंदू धर्म से बढ़कर जीवन जीने का तरीका है। फॉरेन सेलिब्रिटीज़ जैसे विल स्मिथ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जूलिया रॉबर्ट्स, मिली साइरस जैसे कई सेलिब्रिटीज़ ने हिंदू धर्म को अपनाया, और इन बुद्धिजीवियों को इसी बात का डर है कि अगर इनके अपने लोग हिंदू धर्म अपना लेंगे तो क्या होगा। इनके अंदर छुपे हुए डर का ही नतीजा है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। और हाँ, उन राजनेताओं से सावधान रहिए जो समय समय पर अमर अकबर और एंथनी बनकर घूमते फिरते हैं। मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। बाकी आप समझदार तो हैं ही। अंततः हम यही कहना चाहेंगे कि जाति पाति और बाकी सारे बैरियर्स और नैरेटिव्स को तोड़कर हिंदू बनिए, क्योंकि गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और हिंदू धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। हमारी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट और शेयर करके हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।